जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आइए इस वीडियो में देखते हैं, हम आपको अपना स्क्वायर चेक करने के लिए ये श्रृंखला शुरू की है। तो आज से ये श्रृंखला जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। आपके जितने नंबर आ रहे हैं और सही जा रहे हैं उतने नंबर आप कमेंट बॉक्स में नाम सहित दर्ज करेंगे कि हमारे 28 या 20 या 30 में इतने नंबर सही हुए। तो आप आकलन करेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव ओ मार्क बेस पर आएंगे 20 नंबर भरने के लिए, तो उसमें कितने आप सही कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए प्रश्न नंबर पहला ही है कि पुनर्जागरण युग का उदय किस देश में हुआ। वो रोम में हुआ, इटली में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, अमेरिका में हुआ। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था, तो बताइए किस में हुआ था। आप अपना आंसर दर्ज करें तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 2 है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है, कौन सा देश है जिसमें राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। आप पढ़े हुए हैं, आपको याद होंगे। बस आपको यही सोचना है कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और अपना आंसर सही चुन रहे हैं। तो आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस में, कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह देश कौन सा है। फ्रांस। फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, उदारवाद से तात्पर्य है। उदारवाद से क्या तात्पर्य है कि निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन नंबर डी, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। उदारवाद से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर करें। आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, ये उदारवाद के ही लक्षण या विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 4, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है। यह कथन किसका है या ये किसने कहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। निम्न में से यह किसका विचार था या यह किसने कहा था। तो काबूर ने कहा, या बिस्मार्क ने कहा, या मेजनी ने कहा, या मेटरनिख ने कहा। आप अपना आंसर जल्दी चुनें। प्रश्न नंबर 4 का आंसर दें तो ऑप्शन नंबर डी सही है। मेटरनिख ने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, फ्रांस की क्रांति हुई किस सन में। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1787 में। इसका आंसर तो सबको पता होगा, इसमें आप टाइम बेकार नहीं करेंगे। तो 1789 में ऑप्शन नंबर बी है और कई बार ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न नंबर 6 है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप ऑप्शन के अनुसार आपको चुनना है कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। बताएं कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था। इन ऑप्शन में से आपको चुनना है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करें कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, सीमित राजतंत्र की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी सही है, सीमित राजतंत्र की स्थापना। प्रश्न नंबर 7 है कि यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। अथवा में प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। बताइए। ऑप्शन नंबर ए है विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने, या ज्यूसेपे मेजिन ने, या काउंट काबूर ने, या ज्यूसेपे गैरीवाल्डी ने। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। आपको अपना आंसर चुनना है प्रश्न नंबर 7 का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ज्यूसेपे मेजनी ने यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की
इस प्रश्न को अच्छी तरीके से नोट कर लें एक जगह पर और बार बार पढ़ें। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? बताएं कि 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में कौन नहीं जोड़ा गया था? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समझ समानता। कौन सा नेपोलियन कोड नहीं जोड़ा गया था? प्रश्न नंबर 8 का आंसर करें। अपने आंसर चुन लिया होगा तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? प्रश्न नंबर 9 है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी की थी, ऑटो वान बिस्मार्क की थी, नेपोलियन की थी या विलियम प्रथम की थी? जल्दी ही आंसर करें। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ऑटो वेन बिस्मार्क का जर्मनी एकीकरण की मुख्य भूमिका थी। प्रश्न नंबर 10, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था, इंग्लैंड से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था? प्रश्न नंबर 10 का आंसर करें। इसका तो आप सबको ही पता होना चाहिए, फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर सी सही है। किससे था? फ्रांस से था। अपना स्क्वायर चेक करते रहें। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के, ऑटो वान बिस्मार्क के, नेपोलियन के या विलियम प्रथम के? इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? प्रश्न नंबर 11 का आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया। प्रश्न नंबर 12, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई? 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1871 में? हमारे प्रश्न पढ़ते ही आपका आंसर एकदम जुबान पर आ जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 का आपने आंसर कर लिया होगा तो 1848 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 13 है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई? बताइए कि नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में? जल्दी करें। प्रश्न नंबर 13 का इसका भी सबको पता होना चाहिए। 1815 में ये वाटरलू में पराजय इसकी प्राप्त हुई थी नेपोलियन को। आगे प्रश्न है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली से था, जर्मनी से था, फ्रांस से या ब्रिटेन से? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे। तो ऑटो वान बिस्मार्क का जो संबंध था वो जर्मनी से था। ऑप्शन नंबर 20 सही है। प्रश्न नंबर 15 है कि नेपोलियन की सहायता का निर्माण हुआ था। नेपोलियन की सहायता का निर्माण हुआ था वो सन 1789 में हुआ था, सन 1814 में हुआ था, सन 1804 में या सन 1820 ईस्वी में? नेपोलियन की सहायता का निर्माण कब हुआ था? प्रश्न नंबर 15 का आंसर। तो नेपोलियन सहायता का निर्माण 1804 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 16, फ्रांस की 1804 ईस्वी की नागरिक सहायता को पाया कहा जाता है। जो फ्रांस में 1804 ईस्वी में नागरिक सहायता हुई थी उसका दूसरा नाम तो उसे कहते हैं लुई 14वें की सहायता या बिस्मार्क की सहायता या हिटलर की सहायता या नेपोलियन की सहायता? प्रश्न नंबर 16 का, फ्रांस की 1804 ईस्वी में नागरिक सहायता हुई थी उसका दूसरा नाम उपनाम बताइए। तो उसे कहते हैं नेपोलियन की सहायता। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 17, निरंकुशवाद का तात्पर्य है। निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो निरंकुशवाद क्या है? प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, लिखित में आ सकता है। तो आपको कई बार बताया है कि निरंकुशवाद क्या होता है, तो आपको इसमें से पहले चुनना है प्रश्न नंबर 17 का। तो उसका
आपने चुन लिया होगा सही। ऑप्शन नंबर 20 है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं रहती है, जिसमें किसी का अंकुश नहीं होता, जनता का और किसी बाह्य चीज़ का जो जिस पर नियंत्रण नहीं होता है, वो निरंकुश होता है। निरंकुश, जिस पर किसी का अंकुश नहीं हो, वो होता है निरंकुश। प्रश्न नंबर 18 है कि बयाना की संधि कब हुई थी। प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे कि बयाना की संधि कब हुई थी। 1814 ईस्वी में, सन 1815 में, सन 1816 में, सन 1817 में। बताइए बयाना की संधि कब हुई थी। प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1815 में बयाना की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपने चुना होगा। प्रश्न नंबर 19 है, ज्यूसेppe जेमिनी का संबंध था किससे था। इटली के एकीकरण से था, या जर्मनी के एकीकरण से था, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से था, या फ्रांस के राष्ट्रवाद से था। बताएं ज्यूसेppe मेजनी का संबंध था किससे था, जल्दी बताएं। प्रश्न नंबर 19 का आंसर करेंगे तो ज्यूसेppe मेजनी का संबंध इटली के एकीकरण से था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप कमेंट बॉक्स में ये भी देखें कि आपको वीडियो सही क्लियर सुनाई और दिखाई दे रही है, आपको मेरी बात को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इसका भी कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 20 है कि 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया। 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया। इमैनुअल द्वितीय को, ज्यूसेppe मेजनी को, या विलियम प्रथम को, या ज्यूसेppe गैरिबाल्डी को। प्रश्न नंबर 20 का आंसर आप चुनेंगे कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इमैनुअल द्वितीय को घोषित किया गया। आगे चलें या 20 तक रखें, चलो जितने भी हैं पूरे कर देते हैं, ज़्यादा नहीं। 28 प्रश्न है इसमें। जैकोबिन दल का संबंध था, जैकोबिन दल का संबंध किससे था। फ्रांस से था, इंग्लैंड से था, या जापान से, या भारत से। प्रश्न नंबर 21 का, तो जैकोबिन का जो दल का संबंध था वो फ्रांस से था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 22, ज्यूसेppe मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था, वो यंग इटली था, या यंग फ्रांस था, या यंग प्रासा, या यंग जर्मनी। प्रश्न नंबर 22 का आंसर करें। ज्यूसेppe मेजनी द्वारा जो स्थापित संगठन था उसका नाम क्या था। प्रश्न नंबर 22, तो उसका यंग इटली था। ऑप्शन नंबर ए सही है, यंग इटली था। ठीक है। प्रश्न नंबर 23, जाल बेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब की गई। जाल बेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब की गई। सन 1848 में, सन 1815 में, सन 1870 में, सन 1834 में। 23 का आंसर करें, आपने कर लिया होगा। 1834 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 24, गैरीबाल्डी का संबंध था, गैरीबाल्डी का संबंध किससे था। इटली के एकीकरण से था, या जर्मनी के एकीकरण से था, या अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, या रूस की राज्य क्रांति से। प्रश्न नंबर 24, गैरीबाल्डी का संबंध किससे था, तो इटली के एकीकरण से था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 25, जर्मन संस्कृति में बॉक्सिस्ट का आशय था। जर्मन की जो संस्कृति में है, सभ्यता में है, उसमें बॉक्सिस्ट का संबंध या आशय था, वो राष्ट्र से था, या संविधान से, या आम जनता से, या संसद से। प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे तो वो राष्ट्र से था। ऑप्शन नंबर ए सही है। किससे था, राष्ट्र से। ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को, या फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को। बताइए निम्न में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 26 का आंसर, तो विलियम प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसे घोषित किया गया था 1871 में, तो विलियम प्रथम को, जर्मनी का सम्राट। प्रश्न नंबर 27 है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, या गणतंत्र। बताइए 1789 ईस्वी में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। 27 का आंसर करेंगे तो 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असीमित, असीमित राजतंत्र था। प्रश्न नंबर 28,
अंतिम आज का सेशन का अंतिम प्रश्न है, 1889 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ उसका? फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। बताइए 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? आप अपना आंसर करें कमेंट बॉक्स में। आपने कितने सही किए हैं इसका आप जरूर अपने नाम सहित डालेंगे, कमेंट करेंगे कि हमारे सर 28 में 27 सही हैं, 25 24 14 जितने भी सही आते हैं आप दर्ज करेंगे। तो आपको कितनी पढ़ाई करने की आवश्यकता अभी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फरवरी में ही है। सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं, तो आपको किसी प्रकार की दो राय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।